नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BVD एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो आपका ऋणात्मक लिया जाता है। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा आपका जो है संशोधित किया यानी दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की बात आएगी तो अवतल लेंस होगा, वहीं अगर दूर दृष्टि बात की आती है तो वहाँ पे आपका उत्तल लेंस हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, द्विफोकली लेंस जो है वो आपका जो होता है वो जरा दृष्टि दोष के लिए होता है। आइए देखते हैं हम अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो दोस्तों, वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वो आपका चालक के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो आपका वाट होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो दोस्तों, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है वो आपका 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला ऑप्शन है कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि हर एक विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमान संकेत करती है। तो दोस्तों, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ जो है वो आपको चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को जो है वो आपका निरूपित करती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका यूरेनियम है। यानी यूरेनियम से ही नाभिकीय ऊर्जा की उत्पत्ति की जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है। तो दोस्तों, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO होता है। आइए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस मुक्त होती है वो आपका हाइड्रोजन होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका सोडियम यानी NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaHCO3। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले निटरस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों, वो जो होता है आपका अम्ल होता है। अम्ल जो है नीले निटरस पत्र को लाल कर देता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो होता है वो आपका 10.5 होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन
सा अधातु चमकीला होता है, यानी वैसा अधातु जो चमकता है। तो दोस्तों वो जो है आपका आयोडीन होता है और ये अपवाद भी माना जाता है। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है इनमें से वो आपका है सोडियम। ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो तो आपका होता है 8, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका होता है 2 और 6। तो दोस्तों अंतिम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका 6 है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों ब्यूटेनॉन का जो आपका प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो आपका है कीटोन, यानी कीटोन का सूत्र होता है CO। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की संख्या है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वो आपका 7 होती है, और वर्गों की संख्या जब कहेगा तो वो आपका 18 हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो साइज होता है वो आपका बढ़ता जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों वो जो है आपका है लाइपेन, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि समान प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो दोस्तों समान प्रकुंचन रक्त दाब जो होता है वो आपका 120 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों पादप के अन्य भागों में जो भेजा जाता है वो आपका फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कालित प्रबंधक को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वो जो है वो आपका है गुलाब। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो काला जार जो होता है वो आपका लेशमानिया के कारण होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। तो दोस्तों द्विलिंगी पुष्प जो है वो आपका गुलाब का पुष्प है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मानव में घ्राणग्राही स्थिति होती है। तो दोस्तों मानव में घ्राणग्राही की स्थिति जो होती है वो आपको नाकों में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित जो होती है वो आपका प्रमस्तिष्क में होती है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो आपका पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो आपका गेगा जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपका हमेशा XX होते हैं। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। तो दोस्तों जैव निम्नीकरण जो कचरा है वो आपका टिश्यू पेपर इस श्रेणी में आता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।